अपने पुत्र को, अपनी संतति को यदि संस्कारवान बना करके अपने बुढ़ापे के जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो झोला बेटे के हाथ में पकड़ाना। चल बेटा तू भी एक दिन स्कूल बेटा नहीं जाए कोई तकलीफ की बात नहीं, एक दिन कॉलेज बेटा नहीं जाए कोई तकलीफ की बात नहीं। यदि बाप के साथ बेटा सत्संग में नहीं जाए तो बहुत तकलीफ की बात है। बहुत सत्संगी ऐसे जो अपना तो 40 साल से घर में सत्संगी बने बैठे हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी दाढ़ी ढुला रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन एक बेटा को भी दीक्षा नहीं दिला पाए। बेटा सत्संगी नहीं घर में, 40 साल से बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बलिहारी, ये सत्संगी एक बेटा को भी दीक्षा नहीं दिला पाए। जब बेटा ही दीक्षित नहीं हो पाए तो पोता कहाँ से होगा? पूरा परिवार संस्कारहीन हो गया। सत्संगी अब मेरे पास रोने के लिए आता है, बाबा अब आश्रम में रख लो, ये मरने के समय आश्रम में रख लो। अब क्या हो गया? बेटा बड़ा दुख देता है। तो बेटे को दीक्षा दिलाया, बेटे में भरा था, नहीं भर पाया, अपने ही झोला उठा करके चल देते थे। ये झोला छाप सत्संगी नंबर 3 के हमें बड़ी खुशी होती है। हम कटिहार जाते हैं सत्संग करने के लिए, हर वर्ष जाते हैं सत्संग करने के लिए, स्वर्गीय मोती यादव के घर पर। मर गए हैं तो भी जाते हैं सत्संग करने के लिए। अपने ही समय उनको बता देते हैं इतने तारीख को जाकर तुम्हारे घर सत्संग करेंगे, साल में एक बार। आज शरीर में मोती यादव नहीं, लेकिन उनके घर पर सत्संग करने के लिए इसीलिए जाते हैं कि जब वे सत्संग में बैठते थे तो उनका बेटा भी बगल में होता था, और पोता भी चरण के सामने बैठ करके सत्संग सुनता था। पोता भी पोती भी, कमाल हो गया। 3 पुश्त मिलकर के सत्संग करता था। वह नंबर 1 का सत्संगी, उसके घर बिना बुलाए मैं जाता हूं। नंबर 1 का सत्संगी। 3 नंबर का सत्संगी वह है जो अकेले झोला लेकर के चला आया। 2 नंबर का सत्संगी वह है जिनके साथ में बेटा भी बगल में बैठ करके सुन रहा है। और नंबर 1 का सत्संगी वह है कि पोता भी बगल में है। पर पोता यदि है तो फिर क्या कहा जाए, अव्वल दर्जे का। पर पोता वाला के लिए तो हम क्या कहें इस मंच पर से। माइयां बहुत खुश हो रही हैं कि इधर की फजीहती हो रही है, खुश हो रही हैं, खुश हो रही हैं। आपका भी अब नंबर आएगा।